गुंडागर्दी सरकार कर रही है। पुलिस द्वारा लाठियां बरसाना, उनके ऊपर यातनापूर्ण व्यवहार करना। अरे बिहार के लोगों में क्षमताओं की कमी है क्या? प्रतिभाओं की कमी क्या? जब वो प्रदर्शन करते हैं अपनी मांगों के लिए तो उनके ऊपर लाठियां बरसाई जाती है और कहा जाता है कि पत्थर फेंके गए। और भाजपा के लोग, आरएसएस के लोग थे। पैदल तो उनको होना है। पिछले लोकसभा चुनाव 19 में 0 पर आउट आरजेडी हुई है और जो हमारे साथ थे उन्हीं का वजूद बचा था। अब जो उनके साथ खड़े हुए हैं उनका वजूद समाप्त होने वाला है और जैसा आरजेडी का हश्र हुआ है 19 में, वही हश्र 24 में उनके साथ जाने वाला का होगा। शिक्षक बहाली में डोमिसाइल नीति हटाने के बाद तमाम शिक्षक अभ्यर्थी उग्र हो गए और कल सड़क पे प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन अचानक पुलिस प्रशासन के द्वारा उनके ऊपर लाठीचार्ज हो जाता है। उसके बाद राजद प्रवक्ता का बयान आता है कि उनमें तमाम पत्थर फेंकने वाले अभ्यर्थी जो है आरएसएस और बीजेपी के गुंडे हैं। इस पे बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता है प्रेम रंजन पटेल जी। क्या कहेंगे? गुंडा भेज के पत्थरबाजी करवाते हैं आप लोग? अब गुंडागर्दी सरकार कर रही है। शिक्षक मांग रहे हैं और लगातार पहले से मांगे करते रहे हैं, तो उन पर पुलिस द्वारा लाठियां बरसाना, उनके ऊपर यातनापूर्ण व्यवहार करना और उनका मांग को नहीं मांगना और अलग अलग जो है से अधिसूचनाओं के माध्यम से नीतियों में परिवर्तित करना। कभी जो है से कहना कि भाई जो लोग पहले अगर जो एलिजिबिलिटी टेस्ट पास किए हुए हैं उनको तो शिक्षक बनना था, वो आवेदन करने के हकदार थे। लेकिन फिर कहा गया कि बीपीएससी का एग्जाम वो पास करेंगे उसके बाद जो है से तब शिक्षक बनेंगे। अब उसके बाद डोमिसाइल नीति जो है से ला करके कहना कि भाई जो है से केवल बिहार ही नहीं पूरे देश के लोग, बिहार में प्रतिभाओं की कमी है। बिहार में गणित के शिक्षक, केमिस्ट्री के शिक्षक, फिजिक्स के शिक्षक, बायोलॉजी के शिक्षक, ऐसे शिक्षक नहीं मिल पा रहे हैं, योग्य नहीं मिल पा रहे हैं। अरे बिहार के लोगों में क्षमताओं की कमी है क्या? प्रतिभाओं की कमी क्या? बिहार के बच्चे, बिहार के हमारे नौजवान, बिहार के जो होनहार हैं वो दुनिया के किसी कोने पर, मैं भारत की बात नहीं कर रहा हूं, किसी भी स्थान पर उनको खड़ा कर दीजिए तो लोगों को अपने प्रतिभाओं का लोहा मनवाने का काम करते हैं। और देख रहे हैं कि प्रतियोगी परीक्षाएं होती है पूरे देश के अंदर, वहां जाकर के भाग लेते हैं हमारे बिहार के बच्चे और उसमें सफलता प्राप्त करते हैं। फिर बिहार उनके साथ इस प्रकार का व्यवहार क्यों कर रही है? सभी राज्य तो अपने राज्य के बच्चों को मौका देने का काम कर रही है, लेकिन बिहार की सरकार, ये बिहार के नौजवान, बिहार के युवा, बिहार के प्रतिभा, बिहार के बेरोजगार, इसके विरोध में जो है से आज आकर करके सरकार खड़ी हो गई है। एक तरफ वायदे बड़ी बड़ी करती है, एक तरफ जो है से लोगों को लुभावने नारे देती है और दूसरी तरफ उनके मांगों पर कुठाराघात, उनके अधिकारों का हनन करना, ये काम कर रही है। और जब वो प्रदर्शन करते हैं अपनी मांगों के लिए तो उनके ऊपर लाठियां बरसाई जाती है और कहा जाता है कि पत्थर फेंके गए। और भाजपा के लोग, आरएसएस के लोग थे। अरे इनकी यही नीति है। शिक्षा मंत्री का जिस प्रकार का बयान आया है, ये साफ तौर पे शिक्षा मंत्री को लगता है कि ये पढ़े लिखे, इनको ज्ञान की जानकारी है। ये शिक्षा मंत्री चरवाहा विद्यालय से निकल करके आए हुए हैं। उसी चरवाहा विद्यालय में पढ़े तो इनको जो है से अपने बच्चों पर भरोसा कैसे होगा? इनको तो भरोसा होगा नहीं, इसलिए इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। निश्चित तौर पे यह सरकार लाठी और गोली की सरकार बन गई है, दमनकारी सरकार बन गई है। अगर कोई मांग सही मांगे तो उस पर लाठियां बरसाएगी, गोलियां चलाएगी और आरोप दूसरे पर लगाने का काम करेगी। आप लोग जो है 13 जुलाई को पैदल मार्च कर रहे हैं, इसको लेकर के भी उन्होंने कहा है कि पैदल मार्च कीजिए, 24 के चुनाव में पैदल कर देगी जनता आप लोगों को। निश्चित तौर पे पैदल तो उनको होना है। पिछले लोकसभा चुनाव 19 में 0 पर आउट आरजेडी हुई है और जो हमारे साथ थे उन्हीं का वजूद बचा था। अब जो उनके साथ खड़े हुए हैं उनका वजूद समाप्त होने वाला है और जैसा आरजेडी का हश्र हुआ है 19 में, वही हश्र 24 में उनके साथ जाने वाला का होगा।
पैदल तो जनता कर देगी। जनता मन बना चुकी है कि ये ऐसे सरकार के रहने की आवश्यकता नहीं है जो बिहार विरोधी सरकार है, बिहार के खिलाफ सरकार है, बिहार के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली सरकार है, उनके भविष्य को चौपट करने वाली सरकार है। वैसे सरकार को अब रहने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने उनके समर्थन में 13 तारीख को गांधी मैदान से राजभवन तक विशाल मार्च करेगी और राज्यपाल को ज्ञापन देगी। और हम लोग सड़क से लेकर करके संत तक इन मांगों के साथ बिहार के हित के लिए, बिहार के बच्चों के भविष्य के लिए हम लोग उनके साथ खड़े हैं, संघर्ष करेंगे। और ये संघर्ष का परिणाम 24 और 25 में पता उन्हें चल जाएगा कि जनता क्या करती है। जी, तब सुन रहे थे, हमारे साथ थे प्रेम रंजन पटेल, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि हम तमाम शिक्षक अभ्यर्थी के साथ हैं, सड़क से लेकर सदन तक उनकी आवाज़ को हम लोग उठाएंगे। और पैदल करने की बात जिस तरह से राजद वाले ने की थी, उसको लेकर के उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि 19 में राजद को जो है 0 पे आउट किया गया। अब जो उनके साथ गए हैं तमाम लोग 0 पे आउट हो जाएंगे। तो अभी तक के लिए इतना ही। देखते रहिए इंडिया टॉप न्यूज़। मैं हूं कमलेश।